नमस्कार, मैं हूं छोटन कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSK मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग परसेंटेज RS अग्रवाल के दूसरे क्लास में अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, उसके वर्तमान में आयु का योग 90 वर्ष है और 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 1:2:3। तो पूछा है सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगर 6 अभी वर्तमान में योग है 90 वर्ष और 6 वर्ष पूर्व दिया है अनुपात, तो हम 6 वर्ष पूर्व उनका योग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व योग कितना था, अनुपात दिया है ये अनुपात बी अनुपात सी है 1:2:3 और योग हो जाएगा उस समय 6 वर्ष पूर्व योग कितना हो जाएगा 90 माइनस 18। ये 18 इसलिए घटा रहे हैं कि 6 वर्ष सबका जुड़ा हुआ है अब वर्तमान में, तो 6 वर्ष हम पहले जा रहे हैं तो तीनों का 6 वर्ष घटाएंगे तो योग कितना हो जाएगा 72 वर्ष। अब पूछा है हमें सी का आयु, तो हो जाएगा सी आयु बराबर कैसे। देखिए सबका योग है 72 और उन सब का औसत का योग हो जाएगा 6 और सी का पूछा है इसलिए उसका 3, तो 6 से 12 बार में तो ये हो जाएगा 36। तो ये 36 वर्ष जो आया वो है 6 वर्ष पहले, तो हमें वर्तमान में जाने के लिए 6 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए सी की वर्तमान आयु हो जाएगा 36 प्लस 6, तो सी की वर्तमान आयु कितना हो गया 42 वर्ष। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7वां था। तो फिर चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8वां, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है राजीव के 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। बोला है राजीव नाम के एक व्यक्ति है, उसके वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व और वर्तमान से 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं राजीव की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व चलते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो पूर्व जाना वर्तमान से पहले तो माइनस करेंगे और 9 वर्ष बाद जा रहे हैं तो प्लस करेंगे और दोनों का गुणनफल कर रहे हैं तो गुणनफल दिया है 15, तो इक्वेशन में बराबर कर दिए 15। अब दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 9x माइनस 45 इक्वल टू 15। तो इसको हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको 1/3 मेथड में तोड़ देते हैं। 1/3 मेथड क्या होता है कि इन दोनों को गुना करने पर इसको ऐसे भाग में तोड़ना कि इसको गुना करने पर इन दोनों के गुने के बराबर होना चाहिए और जोड़ने पर इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको तोड़ देते हैं। देखिए टूटेगा x² माइनस 6x प्लस 10x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा x माइनस 6 और यहाँ से अगर x कॉमन निकालते हैं नहीं प्लस 10 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं x माइनस 6 कॉमन, तो हो जाएगा एक x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 और एक हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक हो जाएगा माइनस 10। तो आयु कभी माइनस में तो होता नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 वर्ष। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या हो गया 6 वर्ष, क्योंकि x बराबर माइनस 10 आया तो आयु कभी माइनस में होता है क्या। जन्म से पहले भी अगर आयु रहे तो माइनस में नहीं होता, कि जन्म से पहले उसका आयु गिनती होता ही नहीं है और जन्म गया तो कुछ तो उसका आयु हो गया तो माइनस में नहीं होगा। तो x बराबर उसका आयु आ गया राजीव का 6 वर्ष। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। कहता है ये तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ये तथा बी एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, उनके आयु का अनुपात 4:5 है, वो वर्तमान में है। और फिर बोला 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 5:6। तो बोला ये और बी की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा
तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बना देते हैं। देखिए कहता है ये और बी के अनुपात है वर्तमान में कितना 4:5। तो हम ए की आयु मान लेते हैं 4x और बी की आयु मान लेते हैं 5x, और 5 वर्ष बाद तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो फिर अनुपात क्या हो जाता है ए और बी का 5:6। 5:6 हो जाता है। तो ये का 4x, ये का 4x, क्योंकि 4 है अनुपात में और ये 5, तो ये का 4x और बी का 5x। और फिर बोला है 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष चलते हैं बाद। यह अनुपात हो रहा है कितना 5:6। 5:6। तो बोला है अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और फिर बोला एक आयु, तो एक आयु वहां निकल जाएगा आगे, एक्स के लिख लेगा तो यहाँ पुट कर देंगे एक का, तो 4x जो है तो एक से वैल्यू पुट कर देंगे तो एक आयु निकल जाएगा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा 24x प्लस 30 बराबर 25x प्लस 25x प्लस 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हो जाएगा x बराबर 5। तो ये की आयु निकालने बोला हमें, तो ये की आयु क्या है वर्तमान में। देखिए ये तो तभी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो वर्तमान में है, तो ये की आयु हो जाएगा ये आयु 4x, तो x का वैल्यू आ गया 5, तो एक आयु हो गया 20 वर्ष। तो ये की आयु हो गया 20 वर्ष। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल और शेखर नाम के दो व्यक्ति हैं, उसके वर्तमान में आयु का अनुपात 14:17 है। ये वर्तमान इसमें लिखा है, किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था और इसमें लिखा है। तो वर्तमान में इसका आयु का अनुपात है 14:17, और 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो जा रहा है 17:20। तो बोला है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या है। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। वर्तमान में दिया है विशाल और शेखर का अनुपात दिया है, विशाल रेशियो शेखर, ये है वर्तमान में कितना है 14:17। तो हम विशाल की आयु मान लेते हैं 14x और शेखर की आयु मान लेते हैं 17x। और फिर बोला है कितना, देखिए 6 वर्ष बाद, तो हम चलते हैं 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद कहां से, वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो हम 6 वर्ष बाद चलते हैं। और 6 वर्ष बाद दे दिया है विशाल और शेखर का अनुपात 17:20, तो हो जाएगा 17:20। तो विशाल का 14x और शेखर का 17x, और 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 वर्ष बाद दोनों को किया, और 6 वर्ष बाद अनुपात हो रहा है 17:20, तो 17/20। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर और इधर, तो हो जाएगा ये 280x प्लस 120 बराबर, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289x प्लस 102। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा ये, तो हो जाएगा 9x बराबर, ये हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2। तो पूछा हमें शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की वर्तमान आयु कितना है 17x, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो उसका आयु आ जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, शेखर आयु बराबर वर्तमान में क्या है उसका 17x, तो x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो उसका आयु हो जाएगा 34 वर्ष। तो शेखर की वर्तमान आयु कितना है 34 वर्ष, क्योंकि वर्तमान में दोनों का अनुपात दिया है 14:17, तो वर्तमान में एक का आयु मान दिया 14x और दूसरे का मान दिया 17x। तो शेखर का मान है 17x और x का वैल्यू यहाँ हमारा 2 आ गया, तो उसका x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो उसका आयु हो गया 34 वर्ष। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, लाइट चला गया है इसलिए ये घेरा बना दिए हैं, यहाँ चमक रहा होगा थोड़ा सा, फिर भी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
और मैं शायद आपको बढ़िया तरीके से ना दिख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए और समझ आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। मीरा और प्रिया नाम के दो व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात है 3:4 वर्तमान में। और फिर बोला 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 4:7। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद बोला है मीरा की आयु कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात है 3:4। तो मीरा की आयु को हम मान लेते हैं 3x और प्रिया की आयु को मान लेते हैं हम 4x। और फिर चलते हैं अब 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद मीरा और प्रिया का अनुपात क्या हो जाता है? 4:7। तो 10 वर्ष बाद 4:7 हो जाता है। 10 वर्ष पूर्व है, बाद नहीं है, 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व करते हैं, मीरा का 3x और प्रिया का 4x। और 10 वर्ष पूर्व करना है तो उसमें 10 माइनस करेंगे, क्योंकि हम वर्तमान से पहले जा रहे हैं, तो 10 वर्ष पहले किए। और यह अनुपात हो जाता है 4:7। तो पूछा है कि मीरा 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर से इधर, तो हो जाएगा 21x - 70 बराबर 16x - 40। 16x - 40। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 5x बराबर इधर प्लस में, -70 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा ये 30। तो ये x बराबर 6। तो पूछा हमें किसका? मीरा की 5 वर्ष बाद आयु। तो वर्तमान पहले कितना हो जाएगा उसका? मीरा की वर्तमान है 3x। तो हम 5 वर्ष बाद पूछा है तो 3x + 5 कर देंगे, तो हो जाएगा उसका 5 वर्ष बाद। तो इसलिए 5 वर्ष बाद मीरा का आयु 5 वर्ष बाद। तो कितना हो जाएगा? 3x तो उसका ये वर्तमान है, ये 3x जो है वो वर्तमान में है, तो हो जाएगा उसका 3x + 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया है? 6। तो हो जाएगा 6 और 3 को तो 18 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 वर्ष। तो मीरा की वर्तमान आयु कितना हो गया? 23 वर्ष। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आरएस अग्रवाल के लिए दूसरे अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करें। और अगर आप परसेंटेज भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी क्लास चल रहा है, वो बेसिक से चल रहा है और 1-2 दिनों में एडवांस में घुसने वाले हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।